प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है परमेश्वर के मधुर नाम में। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं और जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, परमेश्वर आप सब लोगों को आज आशीषित करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम से जहाँ पे हाजिर होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर होता है। तो अगर परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है तो वो सिर्फ हाजिर होगा या कुछ करेगा भी? वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, है ना। इसी वजह से वो हाजिर है, कोई और वजह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेडिटेशन का टॉपिक कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन एकदम से मेरे को प्रभु ने जो बातें मेरे मन में डाली, मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि प्रभु आज की सेवकाई के लिए कब से रेडी है? बताइए। प्रभु ने आप लोगों को आज ब्लेस करना है, इसके लिए परमेश्वर कब से रेडी है? आज उसने क्या 10 बजे वो रेडी हुआ, या 9 बजे रेडी हुआ, या सैटरडे से ही वो रेडी है, या उससे पहले से रेडी है? हाँ, हमने फ्राइडे को भी प्रार्थना करी, परमेश्वर तब भी प्रिपेयर्ड था टू ब्लेस यू ऑल। ऑन सैटरडे ही वॉज स्टिल प्रिपेयर्ड टू ब्लेस यू ऑल, है ना। और सुबह जब मैंने प्रार्थना अपनी, जो मेरी डेली प्रेयर्स होती हैं, जब मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर क्या ऐसी चीज़ है जो कि तेरे बच्चों को मैं ब्लेस कर सकूं, तेरे बच्चों को कौन सी चीज़ आज तू मुझसे बुलवाएगा जिस वजह से तेरे बच्चे ब्लेस हो सकें, ऐसी कौन सी चीज़ है? एंड ही वॉज स्टिल विद मी। मीटिंग्स की शुरुआत से पहले ही, इवन 4 बजे से भी परमेश्वर हमारे साथ था। दूसरा सवाल, हम परमेश्वर से ब्लेसिंग पाने के लिए कब रेडी हुए? 9:55 पे, 10:15 बजे, 10:30 बजे के 11:15 बजे? परमेश्वर से हम आशीष पाने के लिए कितने बजे रेडी हुए? कल हो गए थे रेडी? यू वर प्रिपेयर्ड कि हमने आना है, और आपके कपड़े सब चीज़ें प्रेस थी, और यू वर वेरी एक्साइटेड टू कम फॉर द लॉर्ड। कब हुए आप रेडी? मतलब अपने दिल से सवाल पूछना, मैं भी पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछना ये सवाल। हाँ, पहले से रेडी था, पर वो टाइम नहीं दे पा रहा था खुद को। रेडी पहले से था। रेडी पहले से था, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहा था, है ना। तो हम लोगों से ये सवाल है कि जो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कि हमारे आने से पहले, जब मैंने ये मैट बिछाने भी शुरू कराए थे ना, तब भी परमेश्वर यहाँ पे मेरे साथ था। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने चेयर्स को थोड़ा सा सेट करना शुरू करा था, तब भी परमेश्वर मेरे साथ था। He was preparing himself to bless you all people. However, क्या हम उसकी आशीष पाने के लिए कब रेडी हुए, ये हम और आप जानते हैं, अच्छी रीति से जानते हैं ना। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बहुत ही अच्छी रीति से आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बाकी चीज़ों के लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं, है ना। मूवी की टिकट हम 4 दिन पहले ही पता होता है, वो फ्राइडे को ये वाला शो लगने वाला है, हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं। हाँ, हमारे ऑफिस में अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं, 15 मिनट लेट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? बॉस सुनाएगा। यहाँ पे अपने आप को ठीक करने वाले आप खुद ही हैं, कोई और नहीं है। मेरे को ठीक करने वाला मैं खुद ही हूँ, है ना, और कोई और नहीं होगा। और इस वजह से हमने अपने आप का, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई मास्टर हो तो तभी चीज़ें हम ठीक कर पाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई अधिकार रखने वाला कोई नहीं है तो परमेश्वर तो है ना, कि जो कि हमें लगातार इस बात के लिए उत्साहित करना चाह रहा है। किस लिए? कि मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, किसी और वजह से नहीं। ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू ऑल, ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू ऑल, एंड दैट इज वाई वो चाहता है कि आप सभी लोग भी इस बात को एक डिसिप्लिन में हम लेकर आए। और उस वजह से क्या होगा मेरे प्रियो, जब मैंने खुद ये चीज़ बड़ी मुश्किल से सीखी, मेरे लिए भी आसान नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये चीज़ सीखी तो परमेश्वर ने मुझे उस हिसाब से मुझे ब्लेस करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज़ मैं इसीलिए एज अ फैमिली सिखा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि जितने लोग लेट आए हैं उनको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, इसमें मेरी भी गलती है कि मैं एज अ पास्टर शायद आपको ये चीज़ नहीं सिखा पाया कि आपको डिसिप्लिन में और समय से आना ज़रूरी है ना। दैट इज़ अ फॉल्ट ऑन माई एंड एज वेल। बट ऑन दी अदर हैंड, हमने सब ने ये चीज़ को बहुत ही निजी जानकर ये चीज़ को हमने पकड़ लेना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है।
सर्वशक्तिमान। सो प्रेसिडेंट को मिलना होता, हम पहले से प्रिपेयर्ड है। अब ये प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट, किंग ऑफ किंग्स, यहोवा जायरे, प्रोवाइडर, एक शब्द से सारी चीजों को रचने वाला परमेश्वर, उसको मिलने जा रहे हैं हम। कैसे जाना है? क्या आधा अधूरा सा टाइम देके, आधा सा मन देके, या पूरा मन, पूरे मन और मस्तिष्क से तू यहोवा अपने सृजनहार को मत भूल। ए जवान, तू अपनी जवानी में यहोवा को मत भूल, है ना, बाइबल की वर्स है। ए जवान, तू अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूल। और जैसे कि आप लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे, उसमें मेरे को एक और बात परमेश्वर ने याद दिलवाई। वो क्या याद थी? कि ही विल रिवाइव माई यूथ। परमेश्वर मेरी जवानी को फिर से नया कर देता है ना। आंटी ने भी क्या बताया कि उकाब की नाई मेरे दोबारा मैं बीमार होती हूँ, फिर दोबारा ठीक होती हूँ, परमेश्वर फिर मुझे जवान कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये परमेश्वर का तरीका है ना। और परमेश्वर हमें दोबारा से नया कर देता है। हमें उसको मांगने की जरूरत है। जब भी हमें लगे कि ये चीज मैं पहले बहुत अच्छे से कर लेता था, अब नहीं कर पाता, है ना। पहले से मैं, शिफा ने गवाही दी कि आंखें बहुत मेरी अच्छी थी और कम हो गई थी, फिर मैंने ये चीज मांगी परमेश्वर से, और जब मांगी तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उस चीज को अच्छा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर से जो चीजों को हम मांगते हैं, परमेश्वर उन चीजों को चंगा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जिन चीजों को हम नहीं मांगते, उन चीजों को परमेश्वर चंगा कैसे करे? वो चीजें हमने मांगी नहीं परमेश्वर से, है ना। सो वी नीड टू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हम मांग नहीं रहे, हम ढूंढ नहीं रहे, और हम खटखटा नहीं रहे। दैट इज वाई वी आर नॉट रिसीविंग, दैट इज वाई द डोर्स आर नॉट ओपन फॉर अस, दैट इज वाई बहुत सी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन का रूल है, रूल क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं बहुत सी बार अपनी कलीसिया में सिखा सका कि मांगना मन में नहीं है। मन में प्रार्थना कर ली, हो गई प्रार्थना, है ना, नहीं। वो मुंह से बोलिए आप, मुंह से यू नीड टू टेल इट, मुंह से आप चीजें मांगिए। परमेश्वर जब आप उसमें आगे जाएंगे तो परमेश्वर आपको आप दूसरों के जीवन में आपके मैसेजेस से भी काम करना शुरू कर देगा, आपके वॉइस नोट से भी काम करना शुरू कर देगा, आपकी फोन पे प्रार्थना पे भी काम शुरू कर देगा। वो बात एक अलग है, लेकिन शुरुआत कहां से हम कर रहे हैं? मुंह के अंगीकार से। जब हम जो चीजों को मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करता है ना। और फिर हम ढूंढते हैं, हम ढूंढ ही नहीं रहे। हम 10, 15, 20, 40 साल तक हम परमेश्वर के वचन के खोजी नहीं हो पा रहे, भूखे और प्यासे हो ही नहीं पा रहे, इसलिए हमारा जीवन वहीं का वहीं स्थिर है, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने वो एक्टिविटी, एक कॉन्शियस एफर्ट आप लोगों को करने के लिए कहा कि आप 4 महीने अपने आप को दे के देखिए। एक बार ये कॉन्शियस एफर्ट आप लगाएंगे कि 4 मंथ्स में आप परमेश्वर में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो कुछ लिख के रखिए। और कौन सी ऐसी रुकावट है जो कि आपको रोक रही है, वो भी लिख के रखिए, ताकि उस रुकावट के लिए तो आप प्रार्थना कीजिए। और जहां पे आप फोकस, जो आपको जहां पे पहुंचना चाहते हैं, वो फोकस आप उसके लिए डेली प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस कारण आप वहां पे पहुंच पाएंगे। एक मैनेजमेंट का रूल है कि जब हम एक टारगेट नहीं रखते तो हम उस टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश ही नहीं करते। मानते हैं आप इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। एक टारगेट रखेंगे तभी कहीं पे पहुंचेंगे, अगर टारगेट नहीं रखेंगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बहुत से मसीही, बहुत से लोग जो कि परमेश्वर में हैं, गुनगुने हैं, गुनगुने हैं। और गुनगुने होने के कारण क्या हो रहा है? गुनगुने होने के कारण क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है जो गुनगुने हैं उनके लिए? प्रेज द लॉर्ड। ना तो आप गर्म हैं ना ठंडे हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं आपको मुंह से निकाल कर फेंक दूंगा। मेरे प्रियो, आज के वचन थोड़े से आपके लिए चुभने वाले हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, लेकिन फायदा करेंगे, फायदा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप मजाक में मत लीजिए,
लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपको मजाक में लेना शुरू कर दिया ना, वो बहुत बुरा समय हो जाएगा। आज आपका ये जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, बहुत ही ज्यादा कीमती समय दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज्यादा कीमती समय दिया है। बहुत से लोग नाश हो गए, बहुत से लोगों को अंगीकार का मौका नहीं मिला, बहुत से लोगों को छुटकारे का मौका नहीं मिला, बहुत से लोग अपनी ऐसी अवस्था में दुष्ट की बंधनों में बंध कर ही मर गए। लेकिन आपके पास आज मौका है, आपकी सांसें आज चल रही हैं, आज आपकी आंखें कान सब कुछ सही सलामत है। परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने विश्वास को रिवाइव कर सकते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से हो तो आपका विश्वास स्ट्रांग होता है, ये बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमने अपने मन अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ऐसी ऐसी चीजों पे लगाए हुए, तो हम क्या चीजें सुन रहे हैं, उन्हीं चीजों पे हमारा ध्यान आकर्षित रहेगा, उन्हीं चीजों पे हमारा ध्यान आकर्षित रहेगा। मेरे प्रियो, कल हमने सेशंस हम 3 डेज की फास्टिंग के साथ कुछ लोगों के साथ हम कर रहे हैं और उसमें हम कुछ सेशंस को हमने कवर करा और मैं फटाफट से आप लोगों के साथ भी ये मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज कवर कर लूं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। हमारा पहला स्टेप रिपेंटेंस का होता है, अंगीकार का होता है। और अंगीकार क्या होता है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला। छुटकारा किस चीज से मिला? पापों का। पापों का शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्र लहू के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। ब्लड ऑफ जीसस, है ना। एक मुक्ति के लिए मुक्तिदाता की जरूरत पड़ी, जो कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में खुदा ने दान में हमें दे दिया। क्या हम कबूल रहे हैं उसको? पता नहीं। उसकी कुर्बानी को जाया जाने दे रहे हैं क्या हम? पता नहीं। मेरे प्रियो, इस बात का पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुनगुने नहीं पसंद परमेश्वर को। अगर वो कुर्बानी ना देता तो हमारे पास कोई जरिया ना बनता। मेरे प्रियो, कितने पीर, पैगंबर और ऐसे कितने सारे लोग आए जो कि आए और मर गए और दोबारा कभी जिंदा नहीं हुए। एक प्रभु यीशु मसीह था जो कि आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी कारण वो हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता बन गया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ओबीडियंस के कारण हमारे पास वो नाम मिल गया जो कि सब नामों से ऊंचा नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। नाफरमानी के कारण, डिसोबीडियंस के कारण सिन आया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग कल परसों के सेशन में थे उनको वो समझ पा रहे हैं अच्छे से। डिसोबीडियंस के कारण सिन आया, लेकिन ओबीडियंस के कारण हमारा उद्धार आ गया, मुक्ति आ गई। प्रेज द लॉर्ड। तो मुक्तिदाता को कबूलने से जितनों ने उस पर विश्वास करा, उसको उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार किया, सबको नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तो यह किया कि मैं जगत से यहोवा ने ऐसा प्यार किया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी। परमेश्वर मुझे और आपको एक इंसान के रूप में जानता है, कुछ और नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंसान के रूप में जानता है। आपके धर्म की जो दीवारें हैं ना, वो सब लोगों ने बनाई हुई है। परमेश्वर के पास ये कोई दीवार नहीं नजर आती। वो आपको इंसान होकर जानता है और वो इंसान प्रभु की सेवकाई में चल रहा है या सिन में चल रहा है, वो यही बात जानता है। अगर सिन में चल रहा है तो उसको उद्धार की जरूरत है, उसको उद्धारकर्ता की जरूरत है, उसको एक मुक्ति की जरूरत है। तभी यीशु मसीह आकर क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कौन? पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये कार्य करें। दूसरा कार्य बैप्टिज्म, लहू के द्वारा, पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। बैप्टिज्म एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कराया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर शर्मिंदा होकर जान दे दी, तो आपको बपतिस्मा लेने से कौन सी ऐसी ताकत है जो कि रोक रही है? खुल्लम खुल्ला मुंह पे थुकवाया उसने। उन्हीं लोगों को
जिनके बीच में वो चंगाइयां करता रहा, जिनके बीच में अंधों की आंखें खोलता रहा, जिनके मुर्दों को जिलाता रहा, वो लोग क्या कह रहे हैं? इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। और यीशु मसीह का आगे से जवाब क्या है? इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उसके नाम का बपतिस्मा लेना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए पीछे हटी जा रहे हैं अभी तक? थर्ड थिंग, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के वरदान के बिना हम संसार में चल नहीं सकते। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। ये वचन किसने किसने सुन रखा है? हाथ खड़े करेंगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ किस लिए चाहिए हमें? क्योंकि सामर्थ के बिना हम पाप पर विजय होकर नहीं चल सकते, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी टेम्पटेशंस। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं हैं, जिसके ऊपर अपने आप से विजय होना मुश्किल। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगी तो आपके अंदर वो बोल्डनेस आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी, जो कि आपके अंदर वो आग को भर देगी, जिस वजह से आप परमेश्वर की ओर चलना चाहेंगे। और हमने ये एक ट्री बना रखा है। यीशु मसीह वो ट्री है जिसकी हम ब्रांचेस हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर ट्री के साथ वो ब्रांच अटैच नहीं रहेगी तो क्या वो फल ला सकती है? नहीं ला सकती ना। तो ट्री के साथ हम अटैच कैसे रहते हैं? वचन पढ़कर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर, कलीसिया में आकर, और ऐसे लोगों की संगति रखकर जो कि परमेश्वर में हमें इंकरेजमेंट का कारण बने, आगे बढ़ने का कारण बने। क्या मूवी थिएटर में या बाकी पार्टी हॉल्स में हम परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं? उस ट्री के साथ, आई एम द ट्रू वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस, परमेश्वर यीशु ने कहा, क्या हम वहां पे अटैच्ड हैं परमेश्वर के साथ? नहीं है, है ना। तो हमें उस ट्रू वाइन के साथ अटैच रहना है ताकि हम फल ला सकें। बहुत से लोग कहते कि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन उनमें फल नहीं पाए जाते। अब फल क्या है? पवित्र आत्मा के फल, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस और सेल्फ कंट्रोल। 9 फल। एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अगर फल कोई और लग रहे हैं तो वो कौन सा पेड़ है? हाँ, एक ट्री अगर परमेश्वर के साथ अटैच है तो उसमें वो फल पाए जाएंगे मेरे प्रियो। जैसे ही वो ब्रांच से उखड़ा तो वो सूख सकता है, या किसी और जगह उसको सॉइल मिल गई है तो वो कोई और फल ला सकता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अटैच्ड है उसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि उसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती और वो हमेशा फल लाता है। हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में फल लाएं, चलते फिरते हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें और वही करें जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर फल ये नहीं और ये हैं, एंगर, हेट्रेड, एनवी, अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, बिट्रे, ईर्ष्या रख रहे हैं, किसी के लिए हमारे मन में बिटरनेस है, तो ये फल किसके हैं? किसके हैं फल? ये आप बताइए, जोर से बताइए। हाँ, तो ये अगर हमारे अंदर है तो हम अटैच किसके साथ हैं? मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा बुरी बात है ना। हम अननोइंगली ये चीजें अपने अंदर रखते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई बात ही नहीं हुई। आज भी हम में से कई लोगों ने किसी किसी को माफ नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमने किसी ना किसी को माफ नहीं किया है। मेरे प्रियो, आज ही चर्च के बाद आप फोन करके कहिए कि मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने आपको माफ कर दिया। आज भी शायद हमने किसी का पैसा धोखे से ले लिया और देने की सोची नहीं, फिर क्या हुआ? 200 रुपये तो थे। मेरे प्रियो, डू नॉट स्टॉप योर ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ दैट। मेरे प्रियो, अपनी आशीषों को उस छोटी सी वजह के साथ ना रोकिए। मैं कल एक एग्जाम्पल दे रहा था, आप लोगों के बीच में भी मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति एक डेथ बेड पे था। डेथ बेड पे था और परमेश्वर से मांगी जा रही कि परमेश्वर, मैं तेरे क्लोज रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में
ये सिकनेस क्यों, मेरे जीवन में ये सिकनेस क्यों, इसमें तो मैं मर ही जाऊंगा। और लगातार परमेश्वर से मांगने के बाद उसको ये बात पता लगी कि उसने कुछ पैसा शायद चर्च को देने का वायदा करा था और नहीं दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और तब उसके माइंड में एकदम से जब ये बात आई तो उसने अपनी वाइफ को या उसके घर वालों को फोन करा कि मेरे लॉकर में जाओ, इतने पैसे पड़े हुए हैं, फटाफट से वहां पे भेज दो। वो कहते क्या हो गया, कहते मैं वो बाद में बताऊंगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर दीजिए आप प्लीज। और जब करा उसकी सिकनेस चंगी हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से डिलीवरेंस और सिकनेस को से आजादी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट नीड टू अबाइड बाय द लॉज। प्रेज लॉर्ड। मेरे लिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपका काम है ना। कई बारी मैं उंगली पकड़कर, कई बारी मैं आपके साथ प्रार्थनाओं में बैठकर आपके साथ बैठूंगा जरूर, लेकिन चलना किसने है। एम्पोंग के लिए एम्पोंग चलेगी, रेनू के लिए रेनू चलेगी, जैफी के लिए जैफी चलेगा, नरजीत के लिए नरजीत चलेगा। मैं आपके साथ हैंड होल्डिंग या प्रार्थनाओं में आपको रख सकता हूं, लेकिन चलना किसने है। मेरे लिए भी, मेरे प्रियो, मैंने ही चलना है ना। और जिसने हमारे लिए रास्ता बनाया, यीशु मसीह ने, जब एक बड़ी आवाज आई तो उस रास्ते पे कोई और चल पाया। कौन जाएगा जो कि मनुष्य का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होकर दुनिया में जाएगा। और सब लोग जो कि एल्डर्स और कितने बड़े बड़े फरिश्ते सारे वहां पे एकदम शांत, क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसी रास्ते पे चलने के लिए बोला जा रहा है जो कि मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। तब परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज आई, परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। वो देख रहे थे वहां पे कि कांटों का ताज रखा जा रहा है। वो देख रहे थे वहां पे कि क्या हो रहा है, मुंह पे थूका जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ डाले जा रहे हैं। हमारे को थोड़ा सा कुछ बुरा कह दे तो हम 10 गालियां निकालने के लिए उसके लिए रेडी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए करी। आपके और मेरे साथ उसके प्यार के कारण, कोई और वजह नहीं। मैं बहुत ज्यादा धर्मी नहीं कि इस कारण परमेश्वर मुझसे प्यार करता, लेकिन वो प्यार करता है क्योंकि वो प्यार करता है, उसकी और कोई वजह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और उस प्यार का वास्ता देते हुए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाइए। दैट इज माई जॉब, टू ड्रॉ यू क्लोजर टू गॉड। मैं नहीं चाहता कि 5 साल बाद भी आप बाइबल के चैप्टर से नहीं आपको पता कहां पे आप, मैं नहीं चाहता कि 5 साल बाद भी आप लोग ये सोचिए कि मेरे पास कोई परेशानी पड़ी है तो मैं दुआ करूं कि क्या करूं, मेरे पास कोई मुसीबत आई है कि मैं क्या करूं। परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर डेक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री आप ही नहीं करनी है, कोई और नहीं करेगा। और आपका रिलेशन एक निजी रिलेशन होना ही चाहिए परमेश्वर के साथ। वाया नहीं है कि पास्टर के प्रॉफिट के द्वारा वाया होकर वो बात चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई मुसीबत आए, एक पास्टर को एक प्रॉफिट को फोन कर दिया, नहीं, यह तरीका नहीं है। पास्टर ने, प्रॉफिट ने आपको क्लोज कर दिया परमेश्वर के, अब आप प्रार्थना कीजिए। कोई शब्द नहीं मिल रहा उसके लिए करिए, मैं पास्टर जी ये प्रार्थना कर रहा था, मैं क्या ये ठीक प्रार्थना कर रहा हूं, ये आप पूछ सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं अपने लिए इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करूं, ये आप पूछ सकते हैं। क्योंकि गाइड और परमेश्वर ने अगुवा बनाकर कई लोगों को रखा, एक शेफर्ड बनाकर रखा। बट हु इज द वन एंड द ओनली शेफर्ड? द वन हु लेड डाउन हिज लाइफ फॉर मी एंड यू। सच्चा चरवाहा एक ही है, वो सच्चा चरवाहा यीशु मसीह, जिसने मुझे भी चरवाहे के रूप में यहां पे रखा ताकि ये प्यारी प्यारी भेड़ों को कुछ चीजों में गाइड कर सकूं, कुछ चीजों में बता सकूं। लेकिन एक जो सच्चा चरवाहा है वो परमेश्वर यीशु मसीह ही है, और उसी के द्वारा सारी चीजें होती जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसी के द्वारा सारी चीजें होती जाती हैं, उसके बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि हम परमेश्वर की जो कि ट्रू वाइन है या जो वो ब्रांच है उसके साथ अटैच्ड रहें। मेरे प्रियो,
बहुत से लोग परमेश्वर के पास, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, कि सिर्फ चंगाइयां और छुटकारे के लिए ही आते और उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाते, फिर अपनी अलग अलग कामों में, अपने अलग अलग कार्रवाइयों में लग जाते। परमेश्वर ये चाहता है क्या? कितने लोग जानते कि परमेश्वर ये चाहता है? परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि किस लिए करी? इसलिए करी कि परमेश्वर के साथ वो संगति रख सके, उसके करीब आकर। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाया है मुझे और आपको, इंसान को एक सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाया है, और इस कारण ताकि हम परमेश्वर के करीब रह सकें, उसके करीब रह सकें। परमेश्वर के हम करीब बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते, है ना? तो करीब रहने के लिए कुछ स्टेप्स को हमने, कुछ लोगों ने वो एक्टिविटी करी है, उसको शुरुआत के रूप में आप कीजिए। आगे परमेश्वर आपको और भी बहुत सी बरकतों से नवाजेगा और भी आपको आगे ज्यादा बढ़ाएगा। डिलीवरेंस एंड हीलिंग फ्रॉम सिकनेस इज जस्ट अ व्हीकल। वो एक सिर्फ जरिया है परमेश्वर के नजदीक आने का, लेकिन वो जरिया आप अपना लीजिए और उसके बाद परमेश्वर को ना अपनाइए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात नहीं। प्रेज लॉर्ड। मैंने जैसे अपनी भी गवाही दी कि मैं बचपन में मेरे सारे ये जोड़े सूज जाया करते थे और मोटी मोटी उंगलियां हो जाया करती थी, और एक करवट बदलते हुए भी इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि मैं कहता था कि परमेश्वर मुझे तो उठा क्यों नहीं लेता। मेरे नाना नानी ने मुझे संभाला, सब जगह लेके गए, CMC PJ हर जगह पे लेके गए, और तब क्या हुआ कि जहाँ पे भी जाते उन्होंने नई दवाई लिख के दे देनी, और उसके बाद क्या होना कि मेरी सिकनेस फिर भी वहीं की वहीं। थोड़ी देर के लिए दवाई खानी, थोड़ा ठीक भी हो जाना, थोड़ा रिलैक्स हो जाना, उसके बाद फिर वहीं की वहीं। लेकिन जब परमेश्वर यीशु के नाम से दुआएं शुरू हुई तो मेरी सिकनेस वंस फॉर ऑल टोटल कंप्लीट चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ देता तो मैं कितना ज्यादा सेल्फिश हूं, है ना? मेरे को हीलिंग मिल गई, चंगाई मिल गई, और उसके बाद मैं कहूँ कि परमेश्वर अब तो मुझे यही तो चाहिए था। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। रिश्ता ना बनाना चाहता तो स्वर्ग से परमेश्वर यीशु मसीह को दुनिया में ना भेजता। कोई जरूरत नहीं थी। हम इस काबिल नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में आए ताकि हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता क्रिएट कर सके, हमारे लिए एक मार्ग, एक सत्य और एक जीवन के लिए हमारे लिए बना सके। सभी लोग मार्ग को ढूंढते, सत्य को ढूंढ रहे, जीवन को ढूंढ रहे ना, अलग अलग तरीके अपना रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, हमारे सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने गवाहियां क्रिएट करी हैं, और वो गवाहियों के कारण हम परमेश्वर यीशु मसीह में कितने नजदीक आए हैं, ये आप और मैं ही जानते, कोई और नहीं जानता। कि गवाही लेकर हमने वहीं पर रुक गए। कोई सिकनेस आई, हम परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के दासों ने दुआएं करी, और उसके बाद हम ठीक हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हम फिर दोबारा परमेश्वर से दूर ही होते गए, दूर ही होते गए, है ना? परमेश्वर की नजदीकी में हम बढ़े ही नहीं। तो ये कितनी अच्छी बात है, आप बताइए। अच्छी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम एक बात को बड़े ही अच्छी रीति से जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में सिकनेस और डिजीज क्यों है। बताइए, कोई भी बता दे। हाँ, वेरी वेरी गुड। और पाप का रूप किस किस चीज में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं जो पाप के बीच में आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवनों में क्या परमेश्वर सिकनेस रखना चाहता है? कितने लोग कहते हैं रखना चाहता है? हाँ, डिजीज रखना चाहता है, कोई बीमारी लगातार रखना चाहता है? क्या हमें दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ रखना चाहता है? हाँ, नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप आजादी पाएं। Whom the Son sets free is free indeed। जिसको बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया, वो वाकई में आजाद है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 5:12। रोमन्स 5:12।
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। मेरे प्रियो, अगर हम पाप सिर्फ कत्लेआम को ही मानते हैं तो प्रभु की नज़र में वो नहीं, एक झूठ बोलना भी प्रभु के भवन में पाप ही है। आदम और हवा ने जब पाप आया तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी थी? सिर्फ एक डिसोबीडियंस करा था कि उस वृक्ष को जिसके द्वारा पाप आना था उसके फल को खा लिया, इज इक्वल टू सिन। बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। अनाज्ञाकारिता का मतलब पाप है। हम अपने जीवन में परमेश्वर से मांग सकते हैं कि कौन सी अनाज्ञाकारिता हम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें आप दूर कर दोगे, आपके जीवन से सिकनेस वैसे ही चली जानी है, आपको वैसे ही परमेश्वर ने डिलीवर कर देना है। ये सारी चीजों को अगर जब हम दूर करेंगे, लेकिन हमारे मन पर दुष्ट ने वो पर्दे डाल दिए हैं, हमारी आत्मिक आंखों पर पर्दे डाल दिए, हम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे। जब देखेंगे तो उद्धार आ जाएगा ना, जब देखेंगे तो मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। प्रेज लॉर्ड। पहला करंथियां 15 की 42 और 44। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। 44 स्वाभाविक देह 42 से लेके 44 तक। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। प्रेज लॉर्ड। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। परमेश्वर ना ही आपकी स्वाभाविक देह को चंगा करना चाहता है, बल्कि आपकी आत्मा की आजादी भी चाहता है। आपकी आत्मा की आजादी भी चाहता है। वो चाहता है कि आप आत्मा से भी शुद्ध हो जाइए, आप आत्मिक रीति से भी शुद्ध हो जाइए। प्रेज लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे दूर रहें और अपने ही कार्यों में फंसे रहें। हिब्रियू 9 का 27, इब्रानियों की पुस्तक 9 का 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। दोबारा पढ़ेंगे एक बारी जोर से। कौन से पापों के लिए? पौधों के। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें अब बहुत से बलिदानों की जरूरत नहीं है। एक ही बलिदान काफी हो गया हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। हमें क्या जरूरत है? विश्वास की। और विश्वास के द्वारा, वचन क्या कहता कि विश्वास के द्वारा सभी चीजें संभव हैं। सभी चीजें में आपकी हर एक तरह की सिकनेस, डिजीज और डिलीवरेंस, हर एक चीज आती है। जब सभी चीजें संभव बोल दिया तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बोल दिया। प्रेज लॉर्ड। वो 12, हमने दुआ में क्या देखा कि वो 12 साल से बीमारी से, खून बहने वाली बीमारी से जो स्त्री चलती जा रही थी, और उसको एक ही विश्वास था, मन में विश्वास था। अभी आपके विश्वास सुनने से जो चीजें बोल रहा हूं, ताकि आपका विश्वास बने, चंगाई परमेश्वर ने देनी है। ठीक है। तो 12 साल की स्त्री को क्या था? वो लगातार एक मन में बात सोचे हुए थी कि चाहे मैं उसके ना पल्लू को ही छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज लॉर्ड। उसके माइंड में ये चीज थी, और लगातार इस विश्वास पे कायम होकर वो इस वजह से कि कब प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजरेंगे, कब प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजरेंगे, कब मेरी चंगाई का स्रोत यहां से गुजरेगा। और जब
प्रभु यीशु मसीह गुजरे थे, इतनी भीड़, और किसी ना किसी तरह में उसने कितनी मुश्किल से वो रास्ता है ना बनाया होगा। कमजोर भी होगी वो कि 12 साल से ऐसी बीमारी में है, तो किस तरह से उसने वो रास्ता बनाया होगा। थोड़ा सा एफर्ट डाला उसने, है ना। कई बार हमें चर्च आने के लिए एफर्ट मारना पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। तो थोड़ा सा एफर्ट मारा उसने और किसी ना किसी तरह से उसका पल्लू छू लिया और वो एकदम चंगी हो गई। और फिर यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे बीच में से सामर्थ निकली है। सामर्थ के बिना चंगाई नहीं होती है। सामर्थ पवित्र आत्मा में पाई जाती है। हमने भी पहले पूछा है ना, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मुझे किसने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। और चेले हंसने लग गए, कहते कि भाई सभी लोग तो तेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं, तू ऐसा क्यों कहता कि तेरे को किसी ने छुआ है कि नहीं छुआ। कहता नहीं, मेरे में से सामर्थ निकली है। तो जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठते हैं तब सामर्थ रिलीज होती है, प्रेज द लॉर्ड। आमतौर पे चलते फिरते कोई बात नहीं, लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ यीशु को छूने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एक सामर्थ रिलीज होती है और उस वजह से एक ब्रेक थ्रू आ जाता है, चंगाई आ जाती है, डिलीवरेंस आ जाती है, प्रेज लॉर्ड, है ना। उस वजह से सामर्थ निकलती है। और जब उससे पूछा तो वो सामने स्त्री लाई गई और उसने कहा कि मैं इस विश्वास से थी कि मैं जब यीशु तुझे छूंगी, तेरे पल्लू को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को आज छूने के लिए तैयार हैं? आज क्या हम विश्वास के साथ अपनी चंगाई को पाने के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं? मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके बीच में प्रभु के अनुसार नहीं चल रही, जो कि डिसोबीडियंस का कारण बन रही है, यानी कि सिन का कारण बन रही है, वो अपने जीवन से निकाल दीजिए। बार बार हर एक व्यक्ति ये चीज आपको नहीं बताएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, हर एक व्यक्ति ये बताएंगे, क्योंकि दुष्ट तो चाहता ही नहीं कि आप चंगे हो जाओ। लेकिन प्रभु के दास हमेशा आपको डांट कर, फटकार कर, जो गलत है उसको गलत बोलकर आपको जरूर बताएंगे कि ये प्लीज मत कीजिए, ये छोड़ दोगे तो आपके जीवन में चंगाई अपने आप से आ जानी है। क्यों? क्योंकि आप, हमने वो ट्री बनाया था ना, फिर आप उस ब्रांच के साथ, उस पेड़ के साथ आप अटैच हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है। सिन लेकर हम उसके साथ अटैच हो सकते हैं? पाप में ग्रसित, हाँ, नहीं हो सकते। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ना। पाप में जब हम फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो हम उसके साथ अटैच कैसे हो जाएं? प्रभु तो पवित्र है और वो चाहता कि उसके परस्तगार रूह में और सच्चाई में उसकी हमदो परस्तिश करें। आज जब हम रूह और सच्चाई में उसकी हमदो परस्तिश करेंगे तो मेरे प्रियो, छुटकारे होते जाएंगे, चंगाइयां होती जाएंगी, बहुत सी ऐसी चीजें होती जाएंगी जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना कि माइंड ने हमारे इमेजिन करी वो चीजें जो कि परमेश्वर से प्यार रखने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर ने रखी हुई हैं। हमारा एफर्ट क्या है आज? बहुत काउंट करता है मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि प्रभु का दूसरा आगमन हो जाए और आप, जिनको 10-10 हजार बार शायद वचन सुनाया गया है, लाखों बार आपने प्रार्थनाएं करी हैं, लेकिन विश्वास अभी भी आप बना ही नहीं पाए। आप आज भी गुनगुने ही नजर आ रहे हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सभी दौड़ के लिए दौड़ते, लेकिन प्राइज कौन पाता है? एक ही प्राइज पाता है। हम ऐसी दौड़ दौड़ें कि हम मुकुट को प्राप्त कर सकें। विश्वास की ऐसी दौड़ को दौड़ें कि हम मुकुट को प्राप्त कर सकें, है ना। नहीं तो कुछ ना कुछ लैकिंग ही रह जाएगा। संगति करेंगे, परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ लैकिंग करते करते वो सारी चीजें दूर होती जाएगी। हमारे बीच में से एंगर दूर हो जाएगा, हमारा गुस्सा दूर हो जाएगा, नफरत, हैट्रेड दूर हो जाएगी, एनवी, ईर्ष्या दूर हो जाएगी, किसी के लिए किसी को ना माफ करना वो दूर हो जाएगा, बिटरनेस, कठोरपन, और किसी को चालाकी से बिट्रे करना, है ना, किसी को चालाकी से धोखा देना, वो हमारे जीवनों से दूर होता जाएगा। ये कुछ बातें हैं, ऐसी और बहुत सी
चीज़ें हैं, ड्रंकनेस है ना, व्यभिचार है, और ऐसी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवनों में पाई जाती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता कि अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, और उसकी आज्ञाओं को ना मानो, तो आप क्या हो? आप झूठा ठहरा रहे हो अपने आप को। टू बी वेरी डायरेक्ट, मैं और आप अपने आप को झूठा ठहरा रहे हैं। हम कह तो रहे हैं प्यार कर रहे हैं, लेकिन अपने बाप की, अपने स्वर्गीय बाप की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। ये कैसे बच्चे हैं ये? हम अपने यहाँ पे भी संसारिक बाप को भी अगर कहें कि हम उससे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, एक भी बात ना उसकी माने, तो क्या कहेगा वो? उसको वो बात बिल्कुल, वो तो कहेगा कि ये मेरे बच्चे ही नहीं है, ये यही कहेगा ना, ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बात तो सुनते नहीं, ये पैदा जरूर मेरे द्वारा हुए हैं, लेकिन ये मुझे जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। मेरे प्रियो, आज अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर में दोबारा कायम कीजिए। ऐसा ना हो कि अंत समय आ जाए, अंत के समय की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ हो भी रही हैं प्रेजेंट टाइम पे, है ना। तो ये जो कार्ड्स का, सिलेंडर्स का, सभी चीज़ों को एक ही जगह पे लिंक करने के बाद आपको पता है कि एक समय आएगा जबकि आपकी हथेली पे या फोरहेड पे 666 नंबर लिख दिया जाएगा। वही आपका राशन कार्ड होगा, उसी के द्वारा आपको मॉल्स में हर एक जगह पे एंट्री मिलेगी, उसी की वजह से आप हर चीज़ परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, अकाउंट, हर चीज़ उसी के साथ लिंक हो जाएगा, और वो शैतान की एक मोहर होगी आपके ऊपर। क्या आप उससे पहले परमेश्वर में उठाए जाना चाहते हो? मेरे प्रियो, उसकी तैयारी इस बाइबल के द्वारा करनी शुरू कीजिए। दिस इज अ रूल बुक, दिस इज अ गाइड फॉर यू। अगर नहीं करोगे तैयारी, तो अगर मैं आपको ये चीज ना बताऊं, तो मैं भी उसकी जॉब को मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, है ना। जो मुझे उसने कार्य दिया है, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। और अगर आप सुनकर फिर भी अनसुना करते जा रहे हो, तो भी अच्छा नहीं। तो आज कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपके माइंड में है, हम सब खड़े हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ऑनलाइन इसको बंद कर सकते हैं खुदावंद के नाम से। सभी लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको बरकत दे। आपके बीच में से सुस्ती, लापरवाही, बीमारी यीशु के नाम से बाहर चली जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।